हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी ब्लास्टर एंड माय नेम इज़ दिनेश आर्य। आज का हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का ये 10th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले के 9th लेक्चर जो हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और ऊपर आई बटन में भी आपको जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो वहाँ से भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट में आप यहाँ से पहले के जो 9th लेक्चर हैं उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे लेक्चर जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा 10वां लेक्चर क्या है? राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर यहाँ पर एक लेक्चर लिखेंगे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे लिखेंगे और किस तरह से यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में इसका आंसर देना है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंटरनेशनल इशू। ग्लोबल वार्मिंग एक अंतर्राष्ट्रीय जो है मामला है। इट हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ शूट्स अप टू अ हायर डिग्री। यह तब होता है जब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, बहुत ही अपने उच्च स्तर तक जो है वो पहुंच जाता है। द मेजर रीजन्स फॉर दिस इज़ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये सारी चीज़ें, ये सारी गैसेस जो हैं इसका मेन रीज़न है। अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ कार बीइंग पार्क्ड इन एन एरिया ऑन अ सनी डे। यानी कि इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है जिससे कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक कार जिसे कि धूप में खड़ी कर दिया जाए गर्मियों के दिन में, यानी कि समर डेज़ जो होते हैं, सनी डेज़ जो होते हैं, उसके अंदर अगर एक कार को हम धूप में खड़ी कर दें, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ट्राई टू गेट इनटू द कार यू कुड फील द अमाउंट ऑफ हीट्स इनसाइड द कार। थोड़े समय के बाद, थोड़ी देर के बाद जब आप कार में प्रवेश करते हैं, कार में जाते हैं और कार में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो आप कार के भीतर की गर्मी की मात्रा को जो है महसूस कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द सन रेज अफेक्ट द कार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य की किरणें कार को प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं, द रेज दैट अफेक्ट द कार एंटर इनसाइड बट फाइंड नो वे टू गेट बैक फ्रॉम इनसाइड। यानी कि जो सूर्य की किरणें थी वो कार के भीतर तो प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन अंदर से बाहर आने का उन्हें कोई रास्ता जो है नहीं मिल पाता है। लाइकवाइज इसी तरह से द सन रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बिकॉज द अर्थ हैज़ वेरी लिटिल पावर टू री एमिट दैम। यानी कि इसी तरह से सूर्य की किरणें पृथ्वी के तापमान को इसलिए बढ़ा देती हैं क्योंकि पृथ्वी में उनको निष्कासित करने की इतनी शक्ति नहीं होती है, यानी कि दोबारा से जो है उसको बाहर फेंकने की इतनी शक्ति यहाँ पर धरती के पास, पृथ्वी के पास नहीं होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ डेंजर दैट इज़ ग्रोइंग प्रोपोर्शनली टू ह्यूमन प्रोग्रेस बट वर्किंग अगेंस्ट इट। ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा है जो मानवीय प्रगति के अनुरूप ही बढ़ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ काम कर रहा है। यानी कि हमारा जो स्टेटस है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग भी इसके साथ साथ ही क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम चीज़ों को यूज़ तो करते जा रहे हैं, बट इसके साथ साथ ही हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो भी क्या है, धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर एक री एमिट शब्द को ध्यान रखिएगा। इसको मतलब होता है निष्कासन करना, यानी कि किसी चीज़ को वापस से जो है बाहर फेंक देना, निष्कासित कर देना, री एमिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का हमारा लेक्चर रहा, आज का हमारा ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर पुट करना है इस तरह का आंसर। और अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।